अभियान निदेशक हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री शशि प्रकाश झा जी, हमारे डीआईजी सन्याल साहब, यह सभी हमारे वरीय चिकित्सक अधिकारीगण, स्वास्थ्यकर्मीगण, सम्मानित हमारे पत्रकार बंधुओं और तमाम हमारे नवनियुक्त डॉक्टर्स, आज अभिषेक देवी है, आपके कार्यक्रम है, मुझे अभी बोकारो भी जाना है। आज का दिन हमें लगता है कि झारखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने राज्य को मेडिकल यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। हम लोगों ने अभी बॉम्बे हम गए थे, वहां जमीन भी हम लोगों ने देख लिया है, वहां सेटअप भी तैयार है और उसको हम फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द इस राज्य को मेडिकल यूनिवर्सिटी की सौगात हमें लगता है कि नए साल में हम देंगे, ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो आज हमारे जो न्यूली के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आज योगदान दिया है, मैं उनसे कहूंगा कि एक चैलेंज है मेरे लिए और इस विभाग को मैं ठीक ठाक कर रहा हूं। साल का अंत है और हमने यही कहा था हमारे झा जी को कि कम से कम जो भी है जितने भी डॉक्टर्स आ रहे हैं उसकी आप लोग बहाली कीजिए, हर जिले में डॉक्टर्स को भेजिए, ताकि हमारी जो सरकारी व्यवस्था है वो ठीक ठाक हो जाए। और नए साल में भी हम बड़े पैमाने पे डॉक्टर्स की हम बहाली करेंगे। बहुत से डॉक्टर झारखंड आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको एक विश्वास पैदा मैंने किया है कि इस राज्य में आपको हर सुविधा हम देंगे और साथ ही साथ आपको हम ये विश्वास दिलाएंगे कि आपको यहां पर एकदम कोई आपको तंग नहीं करेगा, आपका मनोबल बढ़ाएंगे। अगर आपके विरोध कोई घटना को अंजाम देगा तो वैसे लोगों पर हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे। इसके तहत देखिएगा अन्य राज्यों से बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स आ रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, तो कई आवेदन मिले हैं, हम लोग उसको स्क्रूटनी कर रहे हैं। तो हमें लगता है आने वाले दिनों में आपको बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ राज्य को डॉक्टर्स देंगे। मैं 2-3 बातें इसलिए कहना चाहता हूं। देखिए, राज्य बने हुए 25 साल हो गया और आप बताइए 25 साल में अभी तक झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी ही नहीं है। हम लाख मेडिकल कॉलेज हम बना दें और हमारे पास जब फैकल्टी ही नहीं होगा तो हम यूनिवर्सिटी कैसे, अपना मेडिकल कॉलेज कैसे चलाएंगे? हम अपने डॉक्टर्स को कहां से लाएंगे, आप बताइए। तो हमने जमीनी स्तर से स्वास्थ्य को हमने मजबूत करने का काम किया है। आज उसी कड़ी में आप देखिएगा कि राज्य को मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हमारी वार्ता हुई और उनसे बात करके ही हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम लोग झारखंड को अपना मेडिकल यूनिवर्सिटी मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने सहमति दिया है और हमें लगता है कि जनवरी के अंत तक हम लोग यूनिवर्सिटी की बुनियाद हम लोग करेंगे। दूसरी बात हम कहेंगे, देखिए, जब से मैंने इस विभाग को संभाला है मेरी एक चुनौती भी है और उस चुनौतियों का मैं मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा हूं। और मैं तमाम जो डॉक्टर से मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, इस चुनौती के मुकाबला में आप लोग मेरा ईमानदारी से साथ दीजिए, ये मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं। जो जवाबदेही आपको दी जा रही है, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं आज जिनको हम नियुक्ति पत्र देंगे, आप लोग आज नया अनुभव, नया अध्याय आज आपसे जुड़ जाएगा। आप सेवा भावना के तहत आप सभी हॉस्पिटल में जाएंगे, आप वहां जब मरीजों को देखेंगे, एक सरकारी व्यवस्था के तहत जब आप देखेंगे तो आपको कैसा फील होगा। मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि मैंने इस राज्य को बहुत परिश्रम करके, आज आप चले जाइए, किसी भी जगह चले जाइए, सदर हॉस्पिटल चले जाइए, वहां आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, मरीजों का कतार आपको देखने को मिलेगा। वहां इस राज्य के लोगों को विश्वास पैदा करने का मैंने काम किया है कि आप
सरकारी व्यवस्था में भी आपका जो है इलाज संभव हो सकता है। जब मैं हॉस्पिटल गया, विजिट किया, तो कई बातें सामने आई, कई खामियां सामने आए। हमने कहा इस खामियों से डरना नहीं है, आपको ईमानदारी से काम करना होगा। सभी डॉक्टर से मेरी बात हुई, हमारे मेडिकल स्टाफ से मेरी वार्ता हुई, और हमने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, एज ए गार्जियन मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें मदद कीजिए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर इस राज्य को स्वास्थ्य व्यवस्था में दे सकूं। तो निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगेगा। देख सकते हैं कि मैं खुद एक डॉक्टर की भूमिका में रहता हूं, ओपीडी में जाता हूं और मरीजों का इलाज भी करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्री जी आला लगा लिए, आप मंत्री हैं, तो मैं वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अपने आप को कोई मंत्री समझा ही नहीं। अगर मैं मंत्री समझ लेता अपने आप को, तो मैं अपने एसी रूम में बैठे रहता, वहीं से फाइल निपटाता। मैं एज ए डॉक्टर इस राज्य की जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है, और मैं जनता के साथ जुड़कर काम करना चाहता हूं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहता हूं, वो किस कष्ट में है वो फील करना चाहता हूं, और उसका समाधान निकालना भी चाहता हूं। और जब मैं एज ए डॉक्टर की भूमिका में मैं जा रहा हूं, ओपीडी की शुरुआत की मैंने, तो मेरा जो फोकस है, मेरी जो मंशा है, वो मरीज देखना तो मंशा है ही, लेकिन जब मैं एज ए डॉक्टर में बैठता हूं, तो डॉक्टर का मनोबल भी बढ़ता है कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ बैठा है। जब मैं जाता हूं, तो लोग भी आ रहे हैं, पेशेंट भी आ रहे हैं, फ्लो हो रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के हाथों से हम इलाज कराएं। तो मकसद वो नहीं है कि मैं इलाज करूं, मकसद ये है कि डॉक्टर्स का हम मनोबल बढ़ाएं, व्यवस्थाओं को ठीक करें, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो आने वाले दिनों में हम इस राज्य के सभी जिलों में हम जाएंगे। ओपीडी की शुरुआत मैंने की है, तो हम देखना भी चाहते हैं डॉक्टर्स कोई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर्स कोई लापरवाही बरत तो नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहे हैं कि नहीं, ये भी मेरा मकसद है। तो इस कड़ी में हम लोग आगे आ रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं 4 मेडिकल कॉलेज डिबेट में जा रहा है, और फिर 4 मेडिकल कॉलेज और हम देने जा रहे हैं। तो राज्य में मेडिकल कॉलेज की कमी नहीं होगी, डॉक्टर्स हमारे होंगे। आपको एक और बात हम बता दें कि कल जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहां कार्यक्रम है दिल्ली में, और खास करके मुझे स्पेशली इन्विटेशन भी मिला, इन्वाइट मिला है मुझे कि आपको वहां पे आना है, और 5 मिनट तक मुझे वहां पर बोलने का मौका दिया जा रहा है। कल जो सेमिनार दिल्ली में है, उसमें 104 देशों के जो वहां के हेल्थ मिनिस्टर भी आएंगे, डॉक्टर्स भी आएंगे, एक्सपर्ट्स भी आएंगे, और हमारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के तमाम मंत्री भी आएंगे। मैं जा रहा हूं, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि राज्यों के डेवलपमेंट के लिए, बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए, हेल्थ सेवाएं के लिए मैं अपनी बात को रखूंगा, और राज्य का जो बेहतर स्वास्थ्य हो वो हम करने का काम हम करेंगे। ये बात हम मुद्दे रखेंगे वहां पर। दूसरी बात है कि जो हमारे यूनियन स्टेट मिनिस्टर है मिस्टर यादव साहब से हम मिले थे, और हमने उनसे आग्रह किया था कि सर देखिए कि झारखंड हमारा है, और यहां पर अगर आप हेमियोपैथी के टाइप से यूनानी मेडिकल की और अगर ध्यान दें तो बेहतर कर सकते हैं। यहां पर एक आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नहीं है यहां पर। तो यादव साहब ने मुझसे कहा कि क्या मंत्री जी 20 साल तक क्या कुछ सो रहे थे क्या, अब अभी आए हैं? तो हमने कहा क्या है सर, हम तो 20 साल नहीं थे सर, अभी तो मैं मंत्री बना हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं और तुम भी एमबीबीएस डॉक्टर हो, तो ये सोच तुम्हारी अच्छी है और तुम प्रस्ताव भेजो। हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, पक्षपात हम नहीं करेंगे, तुम प्रस्ताव भेजो, निश्चित तौर पर हम इस राज्य को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हम लोग देंगे। तो कहने का मतलब है हम लगे हुए हैं। दूसरी बात है हेल्थ कॉटेज की मेरी मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी 60-40
मतलब 60% आप दें, 40% देंगे आपको। आप प्रस्ताव भेजिए, तो वो भी हमने कहा आपको भी तैयार करके हमें भेजना, अगले हफ्ते भेजेंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि आपको मैं दे सकता हूं हाईटेक लैब, एआई टेक्नोलॉजी के साथ आप प्रस्ताव भेजिए सभी में मेडिकल कॉलेजेस में, रिम्स में और सदर हॉस्पिटल में। जमीन नहीं चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए। 3000 स्क्वायर फीट उन्होंने हमसे मांगा है और उन्होंने कहा है कि हम एआई टेक्नोलॉजी के साथ इस राज्य को 7 हाईटेक सुपर स्पेशलिटी जो होता है लैब हमारा, वो हमको देने का काम वो करेंगे। तो ये सोच है हमारी, इसके तहत आगे हम बढ़ रहे हैं। आज अभी हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, हमारे एससी साहब की बैठक में है, उस बैठक में मैं भी था क्योंकि आप लोग मेरा वेट कर रहे थे, मैं भागे भागे आया, बैठक चल रही और जायका से हम लोग लोन लेने जा रहे हैं। आपको बता दें, आने वाले दिनों में आप देखिएगा रिम्स 2 की भी स्थापना यहाँ पे होगी, यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेडिको सिटीज, जो सोच मैं कहना चाहता हूं, जो कमी रह गई इस राज्य में, वो हम फुलफिल करने जा रहे हैं। मेडिको सिटी के लिए भी हम लोग लोन का प्रस्ताव भी चल रहा है। ऑनलाइन जेपीसी से भी लोग जुड़े हुए थे, तो हम लोग लोन लेकर इस राज्य को मेडिको सिटी हम देंगे। मेडिको सिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण यहां पे होगा और हमारे जो मरीज जो बाहर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो दूसरे राज्यों में ना जाकर झारखंड में अपना इलाज कराएंगे। या हम हर टाइप ऑफ डिजीज का हम हॉस्पिटल हम यहां बनाएंगे और जल्द से जल्द चालू कराएंगे। ये मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। सभी हॉस्पिटलों में आने वाले दिन में देखिएगा हम हाईटेक हो जाएगा। आज जो खामियां हमारे मीडिया को दिखाते हैं कि पेशेंट गिरा हुआ है, पेशेंट को देखने वाला कोई नहीं है, तो इसको लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे आ रहे हैं। सभी हॉस्पिटल, सभी सदर हॉस्पिटल, सभी रेफरल हॉस्पिटल को भी हम लोग टैग कर रहे हैं। एक तो वहां पे हमारा सारा डिवाइस होगा टेक्नोलॉजी के साथ, सीसीटीवी के साथ। हमारा जो मॉनिटर होगा वो हमारे आवास में होगा और हेडक्वार्टर में होगा। हम यहीं से बैठ कर देखना चाहते हैं कि कितने पेशेंट एक जिला में हमारे पास आ रहे हैं, उस पेशेंट का इलाज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पेशेंट को डॉक्टर देख रहा है कि नहीं देख रहा है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम हम ला रहे हैं ताकि इस पर भी हमें लगता है कि मीडिया का जो चलता है कि नेगेटिविटी, वो कम होगा। मैं एक लंबी सोच साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको फिर से मैं कहूंगा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। वैसे तमाम डॉक्टर्स जिनको आज हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे, मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप पढ़ लिख कर यहां आए हैं और आज आप जब सम्मानित जब किया जाता है तो उसका अनुभव कुछ और होता है। जब हम भी जब डिग्री ले रहे थे तो वो क्षण याद आता है जब हम यहाँ पर जब डिग्री लेके आए थे हम, तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब में जो अप्लाई किया था, मेरी नियुक्ति हो गई थी। जब मुझे नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो उस समय अर्जुन मुंडा जी शायद मुख्यमंत्री थे यहाँ के, उनके हाथों से मुझे नियुक्ति पत्र मिला था। तो वो अनुभव, वो क्षण मैं आज भी नहीं भूला हूं कि जब आप पढ़ लिख कर आते हैं और इस प्लेटफॉर्म में जब आपको सरकार आपको जो नियुक्ति पत्र देती है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा अनुभव और अच्छा एहसास के साथ आप आगे आएंगे। दूसरी बात हम एक बात जरूर कहेंगे, देखिए जितने डॉक्टर्स हैं आप लोग एकदम, हम बिहार की तरह नहीं रहेंगे। देखिए अभी बिहार में घटना घट गई, वहां के मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र के दौरान जो बिहेव किया वो निश्चित तौर पर डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ने का काम किया। मैं शर्मिंदा हूं उनकी इस हरकत से। आज आप देखिए डॉक्टर है यहाँ, चिकित्सक हो, जब डॉक्टर्स को हम नियुक्ति देंगे तो उनको सम्मान करके नियुक्ति देंगे, उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। हमें बेहद, हमें बहुत भीतर से मुझे खराब लगा कि मेडिकल क्षेत्र है हमारा और इस क्षेत्र को और मजबूत करना है। आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, आप बताइए, आप हम बता नहीं सकते। ये ठीक बात नहीं, ये ठीक परंपरा नहीं है। तो ये बिहार नहीं है, ये झारखंड है। जितने भी डॉक्टर्स आज नियुक्ति पत्र हम लोग देंगे, सम्मान के साथ
आपको हम लोग ज्वाइनिंग पत्र देंगे। आपके सम्मान के साथ चुनाव कोई करेगा तो मैं इरफान अंसारी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यही कहने के लिए आया हूं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आपको नियुक्ति पत्र है, एकदम बढ़िया से काम कीजिए और जहां जाइएगा लोगों से अच्छा बिहेव भी कीजिए। पेशेंट आते हैं, मैं एक बात और कहूंगा आपसे डॉक्टर से कि मरीज आते हैं उसके जब प्रॉब्लम है तभी आपके पास आता है, और जब वो मरीज लेके आता है उसके साथ अटेंडेंट भी होते हैं, तो उससे आप मत उलझिए। आपका काम है उनको राहत देना। कुछ डॉक्टर्स को मैं देख रहा हूं, मरीज अगर तड़प रहा है, आप उलझ रहे हैं उसके परिवार से, ये छोड़ दीजिए। वो मजबूरी में आया है हमारे पास, वो आपको भगवान मानता है, वो आपको भगवान का रूप मानता है, तभी वो आपके पास आता है। और वैसे जगह पर अगर आप उसके साथ उसका इलाज नहीं करते, उसके साथ अगर आप भिड़ जाते हैं तो उस पेशेंट की जान चली जाती है। ये भी आपको ख्याल रखना होगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप डॉक्टर आप बने हैं तो एक आपके अंदर संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। मैं फिर से जितने डॉक्टर्स हैं, जितने आज स्वास्थ्यकर्मी लोग हैं, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जोहार।